राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। भानु दुलारी भजो गिरवर धारी 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 भजो। राधे गोविंदा वृंदावन चंदा भजो। राधे गोविंदा भजो 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 वृंदावन चंदा भजो। रास बिहारी भजो मान बिहारी भजो। रास बिहारी भजो बिहारी भजो। रास बिहारी भजो मान बिहारी भजो। रास बिहारी भजो मान बिहारी भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा 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 भजो। मान बिहारी भजो गिरवर धारी 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 भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा 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 भजो। वात्सल्य गुण दया कृपा आदि से बहुत आगे की चीज है। और ये वात्सल्य गुण श्री जी में, राधा रानी में ठाकुर जी से भी कहीं अधिक गुना है, अधिक ज्यादा है। ठाकुर जी से अधिक वात्सल्य किसी में नहीं है, लेकिन ठाकुर जी से भी ज्यादा वात्सल्य श्री जी में पाया जाता है, राधा रानी में मिलता है। श्री शब्द राधा रानी के लिए भी उपयोग होता है और श्री सीता जी के लिए भी होता है। और रामोपासना में राम जी से अधिक वात्सल्य श्री सीता जी में पाया जाता है, सीता जी में है। सीता जी में
बहुत वात्सल है, बहुत करुणा है। बड़ा है रामायण का, सीता जी का करुण वात्सल्य इस प्रसंग में बहुत सामने आ रहा है कि कैसा सीता जी का वात्सल्य था। जब रावण वध हुआ तो सब बड़े प्रसन्न हुए और इस समाचार को देने के लिए श्री सीता जी के पास हनुमान जी को भेजा गया और वहां पर सीता जी को यह समाचार देने के लिए श्री हनुमान जी गए। इसी आधार पर गुण रत्न कोश में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है कि सीता जी की कैसी करुणा थी। मातर मैथिली राक्षसी स्वई तदा आर्ध पराधितस्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजाद लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकम तम च विभीषणं शरणम इत्युक्ति क्षमो रक्षतः सा नः सांद्र महासगः क्षमयतु शांतिस्तवाक्स्मिकी। बड़ा सुंदर श्लोक है। मातर मैथिली राक्षसी स्वई तदा, यानी जो अशोक वाटिका में जो राक्षसियां थी वो सीता जी को बड़ा ही परेशान करती थी। कोई उनको नाखूनों से डराने आती, कोई उनको बाल फैलाकर डराती, कोई कहती मैं तेरा गला छीन दूंगी। बड़े उससे सीता जी को डराती थी। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में उन्होंने सीता जी को देखा कि ऐसी राक्षसियों के बीच श्री सीता जी रह रही हैं, तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं इनको मार दूं, लेकिन श्री सीता जी ने वहां हनुमान जी से मना कर दिया। रक्षन्त्या पवनात्म जाद, माने ग्रंथकार कह रहे हैं हनुमान जी से आपने इनकी रक्षा की। यह सुन के हनुमान जी ने सीता जी की प्रशंसा की है। युक्ता रामस्य पत्नी, श्री राम जी कह रहे हैं आप ही राम, भगवान राम की पत्नी बनने लायक है। आप में इतनी करुणा है, इतनी वात्सल्य है, और आपने लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता, जो राम जी की गोष्ठी है, राम जी के का जो परिकर है उसको भी आपने फेल कर दिया। यानी कि उनके परिकर में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें आप जैसा वात्सल्य है। आप जैसा वात्सल्य तो भगवान में नहीं है। काकम तम च विभीषणम शरणम, काकम यानी जयंत, तम च विभीषणम शरणम, और भगवान ने तो जयंत और विभीषण को जब शरण दी कि जो वो पुकारने लगे आप हमारी रक्षा करें, आप हमको अपनी शरण दें, तब भगवान ने उन दोनों को शरण दी। सा नः सांद्र महासगः क्षमयतु शांतिस्तवास्मिकी। और हनुमान जी कह रहे हैं और ये तो राक्षसियां हैं जो आपको दिन रात कष्ट दे रही हैं, दिन रात आपको सता रही हैं, लेकिन आपने तो इनके ऊपर अकारण दया कर रखी है। आप इनसे कुछ भी नहीं कहती हैं। ऐसी दया तो ना लक्ष्मण जी में है, ना राम में है, किसी में भी नहीं है। जैसी दया आप में है, जैसा वात्सल्य आप में है। वहां ग्रंथकारों ने सीता जी के वात्सल्य की बड़ी प्रशंसा की है, क्योंकि माता में बहुत वात्सल्य पाया जाता है। जब सीता जी को हनुमान जी ने देखा कि
माता तो यहाँ बड़ी दुखित हैं, कैसे यहाँ अपना समय काट रही हैं। तो सीता जी ने कहा, हनुमान। सीता जी कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा समाचार सुना था कि रावण मर गया। तो हनुमान जी ने कहा, माता आप मेरे से बोल क्यों नहीं रही हैं? तो सीता जी ने कहा कि मैंने ऐसा समाचार सुना है कि मैं प्रसन्नता के कारण मेरे मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं, और तुमने मुझे इतना अच्छा समाचार दिया है, इसके कारण मैं सोच रही हूं कि मैं तुमको क्या दे दूं। मुझे इस सृष्टि की तो क्या, तीनों लोगों की संपत्ति भी तुमको देने में तुच्छ लग रही है, फीकी लग रही है। ऐसी दया सीता जी की, ऐसी वत्सलता, करुणा। हनुमान जी बोले, माता आप तो परम सती हैं, आपके इन वाक्यों को सुनकर ही मैं सबसे बड़ा यही वचन आपके मेरे लिए सब कुछ है। मैंने आपका दर्शन कर लिया, बस ये मेरे लिए सब कुछ है। और आपकी दया के कारण, आपकी करुणा के आगे तो ये तीनों लोगों की संपत्ति भी फीकी है। आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है। सीता जी ने कहा कि नहीं, तुम कुछ मेरे से मांग लो। हनुमान जी ने कहा, माता आप कह ही रही हैं तो मैं आपसे वरदान मांगता हूं। तो सीता जी ने कहा, मांगो। तो हनुमान जी ने कहा, माता मुझे ये वरदान दे दीजिए कि ये जो राक्षसियां हैं आपको परेशान कर रही हैं, आपको नाखून दिखाती हैं, बाल दिखाती हैं, अपना विकराल रूप दिखाती हैं, बस मैं अपने एक अंगूठे से मसल दूं इनको, मैं इनको मार दूं, बदला लूं मैं इनसे। आपको इतना परेशान कर रही हैं, आपको इतना कष्ट दे रही हैं। हनुमान जी ने कहा, बस मैं इनको अपने अंगूठे से ही मिसल दूं। तो सीता जी की करुणा से आंखें भर आईं। सीता जी ने कहा, बड़ी वत्सलता से सीता जी की जब आंखें भर आईं, कुछ बोल नहीं पाई सीता जी। ऐसा ही श्लोक राधा रानी के लिए भी बड़ा सुंदर आता है राधा सुधा निधि में। पद्यैर्नैव सदा पराधीनी महन मार्गम विरुद्धित्व दे, कोशे स्नेह जला कुलाक्षी किमपि प्रीति प्रसादी कुरु। कि जो पापी होते हैं, महापापी होते हैं, उनके लिए भी राधा रानी के आंखों में प्रेम के आंसू भरे रहते हैं। प्रेम का अश्रु जल राधा रानी की आंखों में भरा रहता है, ऐसी करुणा है। जब सीता जी से उन्होंने, हनुमान जी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मारूंगा इनको, जो आपको नाखून दिखाती थी, जो आपको आंखें दिखाती थी, उनकी पहले मैं आंखें फोड़ूंगा, जो नाखूनें दिखाती थी उनके हाथों को तोड़ूंगा। हनुमान जी बड़े आक्रोश में थे, बड़ा गुस्सा आ रहा था उनको कि मेरी माता को ऐसे परेशान किया इन लोगों ने। जो आपको अपने विकराल रूप से डरा रही थी उनको मारूंगा, जो आपको बालों से डरा रही थी अपने उनके बालों को नोचूंगा, और उसके बाद फिर पटक पटक के मारूंगा। बड़े वीर भाव में थे उस समय हनुमान जी। लेकिन सीता जी ने मना कर दिया, नहीं। सीता जी ने कहा, हनुमान ये तो मेरे कोई ऐसे कर्म थे जिनके कारण मुझे ये भोगना पड़ा। ये मेरे ही कोई ऐसे कर्म हैं जिनके कारण मैं कष्ट सह रही हूं। तुम इनके बारे में ऐसा कभी मत सोचना। तुमको इनके अंदर केवल अवगुण ही दिखाई पड़ते हैं, इनका गुण तो देखो तुम, इनके अंदर कैसा गुण है।
कि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रही हैं। जैसे इनके स्वामी ने कहा वैसी आज्ञा पालन कर रही हैं। अब देखो रावण मर गया तो इसके कारण ये कुछ भी नहीं कह रही है, इसके बाद मुझे कोई भी कष्ट नहीं दे रही है। इनकी स्वामी की आज्ञा का पालन तो देखो कैसा आज्ञा पालन कर रही हैं। और उसके बाद सीता जी ने कहा, राम जी हनुमान जी ने कहा कि माता आप तो इतनी दुबली हो रही हैं, इतना आपने कष्ट सहा। सीता जी ने वहां एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं राम विरह से दुखित नहीं हो रही हूं, मैं तो इन राक्षसियों के ऊपर करुणा करके इसके कारण मैं दुबली हो रही हूं। कि माता में ऐसी वात्सल्य पाया जाता है जो कि पिता में भी नहीं होता। जब राम जी के पास जयंत और विभीषण गए थे तो उन्होंने पहले शरण ली थी, लेकिन माता में तो ऐसी वात्सल्य है कि जो राक्षसियां उनको परेशान कर रही थी उनके लिए भी इन्होंने कह दिया कि तुम इनके बारे में ऐसा कभी मत सोचना, मेरे से ऐसे वरदान के लिए सोचना क्या, कहना भी मत। इतना वात्सल्य। और सीता जी उनके समाचार को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। और इसके बाद ऐसी करुणा है सीता जी की, जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था तो सीता जी ने कहा कि तू मेरा हरण क्या करेगा, ये तो राम की आज्ञा है, विधि का विधान है, नहीं तो मैं आदि शक्ति हूं, तेरे ऊपर एक दृष्टि डालूंगी, उसी में तू भस्म हो जाएगा, उसमें ही तेरा पता नहीं लगेगा कि तू कहां गया। लेकिन मैं राम आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, भगवान की आज्ञा नहीं हुई है इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगी। और कहा कि इसमें तो मेरा ही दोष है। फिर हनुमान जी से बोली कि इसमें मेरा ही दोष है, मैं अपने कर्मों के कारण ये दुख भोग रही हूं, क्योंकि मैंने लक्ष्मण से भी उस समय भरा बुला कहा था। उस प्रसंग में अरण्य कांड में बड़ा सुंदर प्रसंग आया है रामायण में। अरण्य कांड में जानकी जी ने लक्ष्मण से कहा है लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायहु कीन्हु रोषा। विविध विलाप करती विदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनहि। हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, लक्ष्मण तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे इसमें ही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं कि मैं अपने कर्म मैंने जैसे किए हैं उसी के कारण मैं फल भोग रही हूं, नहीं तो मेरी एक दृष्टि में समाप्त हो जाए, रावण से कह रही हूं। फिर हनुमान जी से वही बात आई, हनुमान जी से मना कर दिया था सीता जी ने कि इन राक्षसियों को मारने की बात मेरे से दोबारा मत कहना। ऐसी करुणा में थी श्री सीता जी, ऐसे दयामय है भगवान। और तुलसीदास जी ने भी इस बात को बड़ा सुंदर कहा है। तुलसीदास जी ने रामोपासना की, परंतु सफलता सीता जी के कारण उनको मिली। रामोपासना या उनकी उपासना सीता जी के कारण सफल हुई,
क्योंकि माता में ऐसा वात्सल्य होता है, किसी पिता के पास कोई बालक जाए और बालक जाके पिता से जिद करने लगे कि मुझे ये वस्तु चाहिए, लेकिन पिता उस बात को पूरी नहीं करता, लेकिन माता उसकी जिद को, उसकी इच्छा को तुरंत पूर्ण करती है। माता में ऐसी करुणा पाई जाती है। इसी भाव को गोस्वामी जी ने अपने पद में बड़ा सुंदर लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं, अम्ब अवसर पाए कबहुक, अम्ब अवसर पाए, अम्ब अम्ब अवसर पाए कबहुक, अम्ब अवसर पाए, अम्ब अवसर पाए, अम्ब अवसर पाए, मारियो सुधि ध्याए भी, मारियो सुधि ध्याए भी, मेरियो सुधि ध्याए भी, मेरियो सुधि ध्याए भी, कछु करुण कथा चला, करुण कथा चला, कछु करुण कथा चला, करुण कथा चला, अम्ब अवसर पाए कबहुक, अम्ब अवसर पाए, अम्ब अवसर पाए कबहुक, अम्ब अवसर पाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अम्ब अवसर पाए कि माता कभी समय मिले मेरी ओर सुधि ध्याएगी। सीता जी से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी करुण कहानी श्री राम जी को सुनाना, कुछ मेरी करुण कथा उनके सामने मेरी चर्चा चला देना, मेरी याद उनके सामने उनको बता देना, मेरी करुण कथा बताना। दीन दीन अब सब अंगहीन, दीन सब अंगहीन, दीन सब हैं अंगहीन, सब हैं अंगहीन, छीन बलिन अघार, छीन बलिन अम्ब अवसर पाए कबहुक, अम्ब अवसर पाए, अम्ब अवसर पाए कबहुक, अम्ब अवसर पाए, अम्ब अवसर पाए कबहुक, अम्ब अवसर पाए, अम्ब अवसर पाए, अम्ब अवसर पाए। दीन सब अंगहीन, वो जो दीन तुम्हारा भक्त है, अंगहीन, अंगहीन का मतलब जो भक्ति के गुण होते हैं उसमें एक भी गुण नहीं है, अपनी दीनता को बता रहे हैं तुलसीदास जी।
भक्ति के जो 64 गुण होते हैं वो उसमें नहीं है। छीन मलिन अघि अघाय, ऐसा वो तुम्हारा भक्त है। सीता जी से प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों? सीधे राम जी से भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि माता में इतनी करुणा होती है कि वो अपने पुत्र को अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह से रखती है। सीता जी से प्रार्थना की कि मेरे पिता के सामने माता कभी मेरी चर्चा चला देना कि जो तुम्हारा पुत्र है उसमें भक्ति के गुण तो है नहीं, लेकिन तुम उसको अपना लो। छीन मलिन अघि अघाय, बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने अपने भाव व्यक्त किए इस पद में। नाम ले भरे उदर एक, प्रभु दासी दास कहाय। और नाम लेकर ले भरे उदर एक, अपने पेट को भरता है। प्रभु दासी दास कहा, बूझी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जान जनाए। बड़ा अच्छा अर्थ किया है। सर्व साधनों से हीन, मन मलिन है, दुर्बल है, पूरा पापी मनुष्य आपकी दासी का दास कहाकर और आपका नाम लेकर पेट भरता है। उसकी जीविका है केवल आपका नाम लेना और उससे पेट भरना। इस प्रकार प्रभु करके पूछे वह कौन है। माता से कह रहे हैं कि जब आप इस प्रकार कहेंगी तो वो अवश्य पूछेंगे, और जब वो पूछें तो मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें अवश्य बता देना। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगाड़ियों बन जाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कृपालु रामचंद्र जी के इतना सुन लेने से ही मेरी सारी बिगड़ी हुई स्थिति जो है, मेरी जो बिगड़ी हुई स्थिति है, वो मेरी सारी बिगड़ी हुई स्थिति सुधर जाएगी। हे जगत जननी जानकी जी, माता तुलसीदास जी कह रहे हैं जानकी जगत जननी, जनकी किए बचन सहाय। यदि इस दास को आपने इस प्रकार वचनों से ही सहायता कर दी, केवल उनको भगवान को जाकर बता ही दिया, तो यह तुलसीदास आपके स्वामी की गुणावली गाकर भव सागर से तर जाएगा। इस दास की और कोई गति नहीं होगी, इस भव सागर से तर जाएगा। बस आपके वचनों की सहायता मुझे मिल गई तो। उन्होंने इस तरह का सीता जी से ही क्यों कहा? क्योंकि माता में अधिक वात्सल्यता होती है, वत्सलता होती है। बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने इस पद में अपने भावों को व्यक्त किया कि मैं तो उनका एक बालक हूं, लेकिन माता में वत्सलता, वात्सल्य, करुणा बहुत है। सीता जी ने जो अशोक वाटिका में इतने दिन कष्ट सहा, वो केवल करुणा के कारण ही सहा, दया के कारण सहा। वे चाहती थी कि जल्दी रावण मरे और सबके सब देवता मुक्त हो जाएं, क्योंकि उसके अत्याचार से रावण के सब बहुत दुखी थे, सब देवता। तो उन्होंने दया के कारण अशोक वाटिका में इतने दिन कष्ट सहा। उन्होंने स्वयं रावण से कहा, रावण तुम्हारा मेरे एक दृष्टिपात से भस्म हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूं, क्योंकि राम की आज्ञा है कि तुम यहां अशोक वाटिका में रहकर कष्ट सहो। उनकी ये आज्ञा नहीं है कि किसी को दृष्टि से देखकर तुम किसी को अनिष्ट पहुंचाओ। उनकी यही आज्ञा है कि तुम कष्ट सहो। और मैं तो आदि शक्ति हूं, तू मेरा क्या हरण कर सकता है? ये तो ब्रह्मा ने तेरे वध के लिए ऐसा विधान बनाया है।
और इसलिए मैं शांत हूं। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी करुण धर्म के कारण, वात्सल्य धर्म के कारण कृष्ण अवतार में भी देखा जाता है कि करुण धर्म के कारण भगवान ग्वाल वालों के पीछे पीछे जब अघासुर के मुंह में ग्वाल वाल घुसे, जब अघासुर के पीछे पीछे ग्वाल वालों के पीछे उनके मुख में घुसे, तो उनको अघासुर के मुंह में घुसने की क्या जरूरत थी, क्या कारण था? लेकिन ग्वाल वालों की रक्षा करनी थी। ग्वाल वालों की रक्षा के लिए ठाकुर जी घुसे, गिरिराज धारण की लिया, गिरिराज धारण की लीला की ठाकुर जी ने। किस लिए? गोपियों को बचाने के लिए, गोपों को बचाने के लिए। ब्रजवासियों से उनका बड़ा स्नेह था, इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किया। विषैले जल में कूद पड़े। जब कालिया नाग यमुना जी में रहता था तो उसको मारने के लिए ठाकुर जी जल में घुस गए, क्योंकि जो भी यमुना जी का जल पीता था उसी समय वो मर जाता था, प्राणहीन सा हो जाता था। जो भी पक्षी यमुना जी के ऊपर से जाते थे, ऐसा प्रचंड विष था कि वो झुलसकर उस विष के कारण यमुना जी में गिर जाया करते थे। ठाकुर जी ने ये सब क्यों किया? ब्रजवासियों के हित के लिए, करुणा के लिए। और गोपियों ने इसको बड़ा सुंदर गोपी गीत में उनकी इस करुण कथा को बड़ा सुंदर गाया है। गोपियों ने उनकी करुणा को बड़ा सुंदर गोपी गीत में गोपियों ने गाया है। विष जला पया व्याल राक्षसा, विष विष जला वर्ष मारुता वैद्युता नलात वृषमया
से बचाया, विष जला प्रयाग, कालिया दह में कूद गए, हमारी रक्षा करने के लिए व्याल राक्षसा यमुना जी के विषय में से होने वाली मृत्यु में खाने वाले अघासुर से तुमने हमारी रक्षा की। वर्ष मारो तार, जब इंद्र ने प्रलयकालीन मेघों को भेजकर भयंकर वर्षा करवाई थी, उसमें तुमने गिरिराज को धारण करके हमारी रक्षा की। वैद्य तानला, भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की। गोपियां कह रही हैं, केवल तुम यशोदा जी के ही पुत्र नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले हो। लेकिन फिर गोपियों ने कहा कि तुमने इतने कष्टों से हमारी रक्षा की, लेकिन अब हमको छोड़कर तुम कहां चले गए हो? जब ठाकुर जी गोपियों को छोड़कर चले गए थे तो कह रही हैं, इन व्याधों से तुमने हमारी रक्षा क्यों की? जब ऐसा वियोग होना ही था तुम रक्षा मत करते, हमको मर जाने देते। लेकिन हमसे तुम्हारे ये वियोग नहीं सहन होता है। ऐसी करुणा ठाकुर जी की थी कि उन्होंने गोपी ग्वालों की, उन्होंने ये नहीं सोचा, अपने प्राणों को नहीं देखा, बस गोपी ग्वालों की रक्षा करनी थी। गिरिराज जी को उठाया, विषैले जल से रक्षा की, कालियादह में कूद गए। और भी ऐसे ऐसे राक्षसों से ठाकुर जी ने गोपियों की, ब्रजवासियों की रक्षा की। ऐसे ठाकुर जी दयामय हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा करना राधा रानी में है, श्री जी में है। क्योंकि ममता तो मां में ही पाई जाती है। गाय को इसलिए ही वत्सला कहा है कि जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, मां में ऐसी करुणा होती है। जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके ऊपर बड़ी गंदगी चिपकी हुई होती है, लेकिन वो ऐसी दया होती है उसमें कि वो जीभ से चाट चाट कर उसके सारे मैल को छुड़ा देती है, हटा देती है। ऐसी दया होती है मां के अंदर। हर योनि में मां के अंदर बहुत दया होती है। हर योनि में ऐसा पाया जाता है। जब जो बिच्छू होता है तो जब जन्म देता है तो उसके बच्चे कुछ नहीं खाते, उसकी मां का शरीर ही खा जाते हैं पूरा। यानी मां अपने शरीर तक को बच्चों के लिए दे देती है। ऐसी करुणा पाई जाती है मां में। यही बात तो तुलसीदास जी ने भी अपने पद में कही कि हे माता जानकी, आपको कभी समय मिले, आपको कभी अवसर मिले, अम्ब अवसर पाए तो मेरी एक करुण कथा आप मेरी पिताजी से कह देना, क्योंकि राम भगवान को ही वो माता पिता मानते थे। ऐसी वात्सल्य भाव था श्री सीता जी में। और उन्होंने कहा, ऐसी दया
सीता जी ने कहा हनुमान जी से कि तुम आगे अब इनको मारने की बात भी मेरे सामने मत करना। और कहां राक्षसियां इतना कष्ट देती थी श्री सीता जी को, कितना उनको कष्ट दिया, लेकिन सीता जी ने मना कर दिया इनको दंड देने के लिए। हनुमान जी ने कहा कि इन दुष्टनियों में आपको माता क्या गुण दिखता है? ये तो दुष्टा हैं, पापी हैं, पापिनी हैं। आपको इनमें ऐसा क्या गुण दिखता है कि आप इनको क्षमा कर देती हैं बार बार, आप इनसे कुछ कहती ही नहीं हैं। लेकिन सीता जी ने कहा देखो तो सही है अपने स्वामी की, तुमको इनमें कोई गुण ही दिखाई नहीं पड़ता। अपने स्वामी की, अपने स्वामी का कैसा आज्ञा पालन कर रही हैं। ये तो अपने स्वामी के वाक्यों पर, वचनों पर चल रही हैं। मैं इनको ऐसे आज्ञा वचन, इनके वचनों की जो वो इनकी जो निष्ठा है अपने स्वामी के वचनों के प्रति, उससे मैं इन पर बड़ी प्रसन्न हूं, बड़ी खुश हूं। इसलिए मैं इनसे, इनके ऊपर दया करती हूं। बड़ा सुंदर वात्सल्य भाव का ये सीता जी का बड़ा सुंदर प्रकरण, कि ऐसी वत्सलता हर जीव के प्रति हमारे अंदर आ जाए, राग द्वेष ना रहे किसी के प्रति, सबके ऊपर भगवान समान दया करते हैं, समान वात्सल्य देते हैं। अगर ऐसी वत्सलता हर जीव के प्रति हमारे अंदर आ जाए तो भगवान हमको मिलने बहुत आसान काम है, बड़ी सुलभता से ठाकुर जी हमको मिल सकते हैं। अगर सच्ची वात्सल्य, सच्ची करुणा हमारे अंदर जीवों के प्रति आ जाए। लेकिन हम एक को तो शत्रु मानते हैं, एक को मित्र मानते हैं, एक दूसरे में राग द्वेष करते हैं। उसके कारण जब राग द्वेष मन में आ जाता है तो उसके कारण भगवान नहीं मिल पाते हैं। ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमको भगवान से, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, लेकिन जब ये दो चीज आ जाती हैं हमारे हृदय में तो भगवान हृदय में बैठे हुए भी हमसे कोसों दूर चले जाते हैं, कोसों दूर, जिनको हम देख भी नहीं सकते। ये दो पर्दे राग द्वेष के भगवान को ढक देते हैं, फिर जीव भगवान को नहीं जान पाता, नहीं पा पाता। इसलिए हर जीव के प्रति राग द्वेष ना हो, वात्सल्य आ जाए, करुणा आ जाए, तो भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं। भगवान का तो हर कण कण में वास है, लेकिन ये जो पर्दे बीच में आ जाते हैं, ये भगवान का दर्शन, साक्षात्कार नहीं होने देते। भगवान इसलिए हमारे सामने नहीं आते। जय श्री राम।